रंजीत नाम का एक लड़का था जो अभी अभी 10th में गया था। वो पढ़ने में लगभग एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके कुछ दोस्त थे जो कि 9th में उससे ज़्यादा नंबर से पास हुए थे। वो उसको चिढ़ाते थे कि 9th में कम नंबर लाया है तो 10th में क्या उखाड़ लेगा। क्लास में आए दिन उसका मजाक बन जाता था। उसे बहुत बुरा लगता था। उसने ठान लिया था कि 10th में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर इन सब का मुंह बंद कर देगा। और फिर क्या था, वो पूरी फोकस के साथ दिन रात पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वो पढ़ रहा था तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया जो कि एक कॉमेडी वीडियो का था। उसने उस पर क्लिक किया और देखने लगा। उसे मज़ा आ रहा था तो उसने और भी वीडियोस को सर्च करके देखने लगा। एंड कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे वीडियोस देखते देखते 4 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका है। उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था तो वो पढ़ भी नहीं सकता और वो सो गया। एंड डेली उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो पढ़ ही नहीं पाता था। एंड लास्टली जब एग्ज़ाम हुआ तो सभी ने अपने रिजल्ट्स देखकर एक दूसरे को बता रहे थे, बट वो किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने क्लास में नीचे से टॉप किया है। इस कहानी को आप खुद से रिलेट कर सकते हो। रंजीत ने 10th में टॉप करने का ठाना। उसने प्लानिंग की पढ़ाई करने की और फुल फोकस होकर पढ़ाई भी किया, बट एक नोटिफिकेशन ने उसके पूरे ड्रीम पर, उसके परफॉर्मेंस पर, उसके नॉलेज पर ऐसा असर किया कि वो क्लास में फेल तो हो गया लेकिन साथ ही एक एवरेज स्टूडेंट से एक डल स्टूडेंट बन गया। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, एक कॉमन मैन हो या आपने कुछ बड़ा करने का ठाना है, बट काम करते टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते और इसका इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस, आपके गोल, आपके एटीट्यूड पर नेगेटिवली पड़ता है। आपके सक्सेस के रास्ते में ये जो बैरियर आता है जो आपके फोकस को आपके काम से दूसरे फालतू के कामों पर शिफ्ट कर देता है, इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे किया जाए। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बट कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन को ही मैं बताऊंगा जो इजी टू यूज़ होंगे। तो इसके सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉजिकल होता है और दूसरा प्रैक्टिकल होता है। तो पहले बात करेंगे लॉजिकल सॉल्यूशंस की। तो पहला लॉजिकल सॉल्यूशन ये है, अपने मन का काम करो। यानी जिस काम में आपको मज़ा आता है वही काम करो, उसी में कैरियर बनाओ। जैसे आपका पैशन है डॉक्टर बनना, आप उसी से रिलेटेड बुक पढ़ो, अपने नॉलेज को बूस्ट करो, उनसे बातें करो जो इस फील्ड में आपके सीनियर हैं। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और फुल फोकस्ड होकर अपना काम करोगे। काम को इंटरेस्टिंग बनाना सीखो। कई बार हमें ऐसे काम करने होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं और आप उसमें इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आप उस बोरिंग काम को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, इतना क्रिएटिव बनाओ, इतना यूनिक बनाओ कि वो बोरिंग काम करने में आपको मज़ा आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको मैथ्स के क्वेश्चन हल करना पसंद नहीं है तो आप उन लोगों से मिलो जिन्हें मैथ लगाने में मज़ा आता है। उनके बारे में किताबें पढ़ो जो मैथमेटिशियन थे। यदि आप इन लोगों के टच में रहोगे तो धीरे धीरे वे लोग आप में भी मैथ का कीड़ा डाल देंगे और आपको भी मैथ्स पसंद आने लगेगा। एंड धीरे धीरे आपका मैथ वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। तो पहला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, बूस्ट योर फोकस। आपको खुद का फोकस बूस्ट करना होगा, यानी बढ़ाना होगा। इसके लिए आप डेली 30 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। आप रोज़ सुबह में या चाहे जब 30 मिनट निकाल कर एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान दो कि कैसे वो आ रही है, कैसे जा रही है। शुरू में आप बहुत कम समय ही ध्यान दोगे, पर धीरे धीरे जैसे ही आप इसे 1 मंथ कर लोगे तब आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे और इससे आपका फोकस महीने भर में ही 2 गुना हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का इससे बेटर सॉल्यूशन पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। मेक योर ओवन आइडेंटिटी। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी उन्हें कहीं भी नॉनवेज दिखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं, और वहीं कई लोग नॉनवेज पसंद करते हैं पर वे खुद को रोक लेते हैं। यानी किसी भी रीजन से, चाहे वो धार्मिक हो या कोई और, उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई होती है कि वो वेजिटेरियन है, उन्हें नॉनवेज से कोई मतलब नहीं है। इसी को फॉलो करके आप खुद की अपनी एक आइडेंटिटी बना लो, जैसे कि आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले इंसान हैं। ऐसा करने से यकीन मानो धीरे धीरे आप साइकोलॉजिकल लेवल पर सच में फोकस होने लगोगे और धीरे धीरे ये फिजिकल लेवल पर भी असर दिखाने लगेगा। फॉलो सेम डेली रूटीन। यदि आप रोज़ एक ही तरह की डेली रूटीन फॉलो करोगे तो आप एक रेगुलर इंसान बन जाओगे और समय के पाबंद भी। आप हर काम टाइम से करोगे। ऐसा लगातार करते रहने से आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे कि कोई चाह कर भी आपको जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में वे समय के पाबंद रहे हैं और बहुत दिनों तक एक ही टाइप के डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को खुद से दूर रखो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो या कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हो
तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, जैसे स्मार्टफोन को खुद से दूर या फ्लाइट मोड में या स्विच ऑफ करके रखो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कॉल आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। गिव योर सेल्फ लिमिटेड टाइम। खुद को हमेशा किसी भी काम करने के लिए एक लिमिटेड टाइम दो। यानी जैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो खुद को बस एक लिमिटेड टाइम दो कि हाँ, इतने से इतने टाइम के बीच में ही इसे कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कि इसमें डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम ना हो। जितना कम टाइम दोगे उतना ही कम डिस्ट्रैक्ट होगे। तो ये थी कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके आप 99% डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा, अप्लाई किया, और जब मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे तब मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो कैसी थी, इसमें आपको बेस्ट टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट टिप मेडिटेशन है। इसके रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलते, पर जब मिलते हैं तो कोई भी टिप इसके जैसे रिजल्ट नहीं दे सकता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार। एंड मेरे चैनल पर आप नए हो और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको हर 2 से 3 दिन पर ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगी। तो यही लेता हूँ आपसे विदा, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।